एवरीवन। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग दो कंपनीज़ के Q3 के रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस करते हैं या फिर बीट करते हैं। साथ में कल के दिन हमको कंपनी के स्टॉक्स में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले कंपनी का नाम आप लोग देख सकते हैं HDFC बैंक रहने वाला है। आज के दिन आप लोग देख सकते हो कंपनी का स्टॉक मॉर्निंग में निफ्टी बैंक जैसे अंडर परफॉर्म कर रहा था वैसे ही किया, फिर एक हल्की फुल्की तेज़ी के साथ हमको क्लोजिंग देखने को मिली कंपनी के स्टॉक में। बात कर लीजिए कंपनी के मार्केट के एक्सपेक्टेशन के डेटा की, तो यहाँ पे डेटा मिस रहने वाला है। सेल्स की बात की जाए तो आई गेस ये रेवेन्यू का डिजिट थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने कंपनी के स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों ही नंबर्स देखे हैं तो ये डिजिट मैच नहीं हो रही थी, बट एक डिजिट तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रही थी। और जिस तरीके एक्सपेक्टेशन लॉजिकली हमको देखने को भी मिलती है तो वो रहने वाली कंपनी का नेट प्रॉफिट। अगर बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 15,772 की, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख भी देता हूँ 15,772 के अराउंड एक्सपेक्टेशन थी नेट प्रॉफिट की। अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कंपनी का प्रॉफिट 16,373 हमको देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट के फ्रंट पे हमको एक अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी के अंदर देखने को मिली, मोर देन 33% ग्रोथ आपको यहाँ पे प्रॉफिट में देखने को मिली है HDFC बैंक के। तो प्रॉफिट की ग्रोथ 30% से ज़्यादा ही पिछले कुछ क्वार्टर से हमको बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखने को मिली है। एंड अगर बात की जाए मार्केट के एक्सपेक्टेशन से, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में बीट किया है। अब बात करें क्वार्टरली बेसिस पर, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम जो कंपनी की वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। ईयरली बेसिस पे हम इसलिए कन्फर्म नहीं कर रहे हैं या फिर कंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि HDFC लिमिटेड का मर्जर होने के बाद में ईयरली बेसिस पे आपको डिजिट्स डिफरेंट देखने को मिल सकती है, तो इस वजह से हम लोग ईयरली बेसिस पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अगर बात की जाए NPA दैट मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो यहाँ भी एक अच्छी खुशखबरी इन्वेस्टर्स को देखने को मिलेगी। कंपनी के NPAs इंप्रूव हुए हैं, जो कि भी NBFC हो या फिर बैंक हो जिनके लिए NPA बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो नेट NPA भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए आप लोग यहाँ पे देखेंगे पिछले क्वार्टर की सेल्स का, तो 15,976 के आसपास रहने वाली थी लगभग, तो यहाँ पे 15,772 क्यों एक्सपेक्ट की गई थी। तो RBI की गाइडलाइंस आप लोगों ने देखी थी कि जिस वजह से इनको कॉस्टिंग थोड़ी महंगी पड़ेगी पैसे की, तो बट उसके चलते जो इम्पैक्ट मेनली देखने को मिलेगा हमको नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा, बट अभी के लिए वो इम्पैक्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी ने 33% के साथ में प्रॉफिट ग्रोथ देते हुए अपने नंबर्स को पब्लिश किया है। बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे चीज़ नोटिस करेंगे पिछले 2.5 से 3 साल यहाँ पे हो चुका है। अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे तो 2021 जनवरी से लेके यहाँ पे 2024 यहाँ पे आ चुका है। लगभग 2.25 साल से कंपनी का स्टॉक एक रेंज बाउंड में कुछ खास प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को बना के नहीं दिया, जबकि कंपनी के प्रॉफिट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। पिछले कुछ समय से न्यू हाइज कंपनी के प्रॉफिट बना रहे हैं, बट उसके बावजूद आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का स्टॉक अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा मेरे पर्सपेक्टिव से, कि पिछले 3 साल में इन्वेस्टर का कुछ खास पैसा बन के नहीं दिया। किसी ने अगर यहाँ पर इन्वेस्ट किया था 3 साल पहले, तो उसके पैसे में कुछ इंक्रीमेंट हमको देखने को मिला। 5 से 7% की ग्रोथ 3 साल के अंदर एक HDFC बैंक से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनली मैं फील करता हूँ, अगर यहाँ से अगर आपको ब्रेकआउट अब देखने को मिलता है कल के दिन, लेट्स सी कैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव आउटलुक हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर कंपनी का स्टॉक इन लेवल्स को आप लोग यहाँ पे देखते हो, मल्टीपल टाइम में कंपनी ने रेजिस्टेंस फेस किया है, तो अगर यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है तो यहाँ से ऑल टाइम हाइस पे एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि तेज़ी हमको टाटा मोटर्स में भी देखने को मिली एंड कुछ और कंपनीज में भी हमको देखने को मिली है। तो ऐसी तेज़ी मैं इस कंपनी से एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ अगर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इन्वेस्टर्स कहाँ पर ध्यान देंगे अब, तो 1600 का पहला सपोर्ट बनता है शॉर्ट टर्म का सपोर्ट। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर हमको बनता हुआ दिखाई देगा, बट अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि 1600 को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट को अभी के लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी जो कि IT से रिलेटेड है। कंपनी का नाम है LTTS, लार्सन ट्यूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको पता ही है IT के अंदर रहने वाली है। LTI इज़ अ डिफरेंट कंपनी, LTI जो कि अभी के लिए मर्जर होकर बन चुकी है, तो उसके नंबर अभी के लिए आने बाकी हैं, बट आज के दिन LTTS के नंबर हमको देखने को मिले हैं। पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कंपनी ने Q2 के अंदर गाइडेंस दी थी कि Q3 में हमारी ग्रोथ गाइडेंस थोड़ी वीक रहने वाली है एंड उसको हम बाद में चेंज करेंगे, बट अभी के लिए कंपनी या फिर इन्वेस्टर्स को ये बात पता होनी चाहिए कि कंपनी ने ग्रोथ गाइडेंस थोड़ी वीक ही देने की एक्सपेक्टेशन की थी। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन की डेटा की, तो 2450 एंड 331। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2450 एंड 331। तो बात कर लेते हैं कंपनी के
रिजल्ट्स को या कंपेयर करने से पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा तो विच इज़ लार्जली इन लाइन विद द CNBC TV18 एस्टिमेट्स। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई कंपनी के जो कि प्रॉफिट्स है 336 करोड़ के आए हैं एज ऑफ नाउ। अगर आप बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट 336 करोड़ के जो कि इन लाइन रहने वाले CNBC TV18 के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग। और जहाँ से मैंने ये ब्लूमबर्ग से ये रिपोर्ट निकाली उनकी एक्सपेक्टेशन थी 331 की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 330, 331, 332 के आसपास ही एक्सपेक्टेशन का डेटा रहने वाला है प्रॉफिट के फ्रंट पे। वहीं अगर बात की जाए एक्चुअल नंबर की तो आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी ने 336 करोड़ के प्रॉफिट निकाल के दिए हैं। तो आप लोग इनलाइन बोल सकते हैं, फिर हल्का फुल्का ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स की। तो कंपनी की जो एक्चुअल सेल्स आई है वो आई है 24, मैं आप लोग इरेज कर देता हूँ। कंपनी की जो एक्चुअल सेल्स है वो है 2422 की। एक्सपेक्टेशंस की अगर बात की जाए 2450 की एक्सपेक्टेशंस की गई थी, तो हल्का फुल्का मिस हमको देखने को मिलेगा। अगर बात की सेल्स के फ्रंट पे तो हल्का सा मिस देखने को मिलेगा। प्रॉफिट के फ्रंट पे बात की जाए तो हल्का सा हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कंपनी ने अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव किया है। तो एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक इनलाइन ही परफॉर्म करना चाहिए। अगर क्योंकि पिछले कुछ समय की बात की जाए तो वीक ग्रोथ गाइडेंस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से हमको देखने को मिली थी, उसके बावजूद कंपनी का स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है। अगर बात की जाए कंपनी जो अपना बॉटम बनाया था वहाँ से लेके अभी तक के लेवल्स की, तो कंपनी का स्टॉक लगभग 70% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को बना के दे चुका है। अपने बॉटम से भी बात की जाए, लॉन्ग टर्म के सपोर्ट्स की बात की जाए कि मेजर सपोर्ट जो रहने वाले हैं वो कंपनी के अभी के लिए इन लेवल्स पर रहने वाले हैं। तो यहाँ से अगर कंपनी का स्टॉक 3900 या 4000 के आसपास आता है तो एक लॉन्ग टर्म का अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है, मुझे नहीं लगता स्टॉक इतना गिरावट देगा। अगर बात जाए अभी के लिए तो नियर टर्म में 5000 का एक सपोर्ट बना हुआ है। लेट्स सी इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आता है नहीं। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है 4400 रुपये का। मुझे नहीं लगता इतना गिरावट कंपनी के स्टॉक में देखने को मिलेगी। बट येस, अगर गिरावट होती है इन केस तो ये सपोर्ट लेने की कोशिश कंपनी का स्टॉक पहले करेगा। अगर यहाँ से बाई चांस लिक्विड का फ्लो अच्छा चल रहा है, IT में पैसा आ रहा है, अगर हमको ऐसे ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी में अभी के लिए इस कंपनी से एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ। लेट्स सी कंपनी की गाइडेंस कैसी आती है। अगर अच्छी मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है तो स्टॉक ब्रेकआउट देके फिर एक अच्छी खासी तेज़ी भी हमको यहाँ पे दिखा सकता है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल डेट टेक केयर।